हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो हमारा जो एक्सरसाइज 7.8 था या 7 था वो हमने ख़त्म कर लिया था। 7.7 था, जो 7.7 था वो हमने ख़त्म कर लिया है। अब हमको आज का स्टार्ट करना है, तो हमने देखिए टॉपिक लिख रखा है क्या, लिमिट ऑफ अ सम। क्या करना है, लिमिट ऑफ अ सम। इसका मतलब क्या है, आप डेफिनेट इंटीग्रल्स आपने पढ़ रखा होगा जरूर, फिजिक्स आपने की है तो वहाँ पे आपने जरूर डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रखा है। वही यहाँ पे हम सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो हम करते हैं वो आया कैसे, ठीक है ना, क्यों हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, तो उसी को हम सीखेंगे। यहां से आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क का या 4 मार्क का आपका फिक्स आना है। बस डिपेंड होगा, वो क्वेश्चन मैक्सिमम ना और के केस में आता है, क्योंकि इससे ना बच्चे बहुत डरते हैं। लिमिट एज अ सम से बच्चे बहुत डरते हैं, जबकि है आसान। आपको हर चीज में सिर्फ एक ही मेथड लगाना होता है। अगर आपको समझ में आ गया फिर आपको सेम मेथड यूज करना है हर जगह पे, और एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। बस ये है कि ऑप्शन में रहता है, आप यहाँ पे इसको ना करके बच भी सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको ये आता है तो ये आपको पूरे मार्क्स दिलाता है, कहीं से भी कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होते। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आपको 3 से 5 मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, ग्राफ बनाया है। क्या किया हमने, ग्राफ बनाया है। क्यों ग्राफ बनाया है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लिमिट एज अ सम। तो इसका मतलब समझिए पहले तो क्यों निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। तो जैसे अगर आपको क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है, अब उसका इंटीग्रेशन करना है हमको ए से बी के बीच में। क्या करना है, इंटीग्रेशन ए के बीच में। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो एफ है, ये फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए और बी में डिफाइंड है। क्या है, दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। किस में डिफाइंड है, ए कॉमा बी में डिफाइन है। तो अगर हमको ये पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, या इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया कैसे निकल के आएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, इस एरिया के, आपने ये चीज फिजिक्स में बहुत किया होगा। फिजिक्स में बेसिकली इंटीग्रल यूज ही करते हैं इस वजह से, एरिया निकालने के लिए, कि अगर आपका क्या है कि इंटीग्रल है, ये पूरा यहां से यहां तक फंक्शन गया है fx, ये y इक्वल टू fx है। अब a से b के बीच में अगर हम पूरा एरिया का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ये एरिया निकाल लेते हैं, तो हमको a टू b fx dx इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। क्या हो जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि लिमिट जो fx है a से b के बीच में, उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, वो हमको पता चल जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे निकालने के लिए, उसी चीज को हम क्या करेंगे, वैसे तो आपको पता है कि अभी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे तो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ लिमिट एज अ सम के रूप में ब्रेक करना है। तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करें, आप सोचिए अगर हमको इसका एरिया निकालना है, इस बड़े पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आपको पता है कि ये कोई ऐसा फिगर नहीं बन रहा है जिसका हम एरिया निकाल सके। आपको दिख रहा है कोई ऐसा फिगर नहीं बन रहा है जिसका हम एरिया निकाल सके। तो हम इसको क्या करते हैं, कई सारी स्ट्रिप लगा के हम क्या करते हैं, इसको एक रेक्टेंगल में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं इसको, ये सारे स्ट्रिप्स हैं, ये सारे छोटे छोटे हमने क्या किया है, स्ट्रिप्स ड्रॉ कर लिया है। अब आप सोचिए कि आप देखा जाए फिगर, तो ये फिगर अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। एज्यूम कर लीजिए जो इसकी विड्थ है वो h है, इसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल h, विड्थ कितनी है, स्मॉल h है। तो आप सोचिए अगर इस रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो एज्यूम कर लीजिए x4 है, ये x5 है। तो ये x5 का मतलब क्या हो गया, x5 का मतलब क्या होगा, ये इसकी लेंथ है। क्या है, ये इसकी लेंथ है। लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ अगर हम निकल लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये x4 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये मतलब हमने स्ट्रिप्स ली हैं। क्या ली है, स्ट्रिप्स ली हैं। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, इस मान लीजिए इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है, तो आपको पता है ये इतनी लेंथ है, ठीक है ना, ये इतनी लेंथ y और ये इतनी h, ठीक है ना। तो हम y इंटू एच करके ये क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। y इंटू एच करके हम एरिया निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, तो इनका एरिया हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम काम करें क्या, सबसे पहले तो हम इसको, अगर a को हमने x0 ले लिया है, क्या ले लिया है, a को अगर हमने x0 ले लिया है, उनके बीच में विड्थ क्या है, h है। इनके बीच में जो विड्थ है वो कितनी है, h है। तो आप बताइए x1 कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू a प्लस h हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर x0 है, a क्या है, a इक्वल टू x0, a इक्वल टू क्या है,
x0 और इनके बीच में विड्थ क्या है, h है। तो जो x1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस एच। x1 कितना हो जाएगा, a प्लस एच। इसी तरीके से अगर आप x2 निकालते हैं तो x2 कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस 2h। x2 कितना हो जाएगा, a प्लस 2h। अगर आप x3 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3h। आप सूत्र देखिए, देखिए h प्लस h प्लस h और ये a, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 3h। अब इसी तरीके से अगर आप xn निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आप xn निकालते हैं जो कि b के इक्वल है। किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस nh। किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस nh के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस nh के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहें तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से b माइनस ए अपॉन एच। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन एच। b माइनस ए अपॉन एच हो जाएगा यहाँ से। अब आप देखिए जरा, हमको अगर इसका, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, ये सारी वैल्यूज निकाली। अब क्यों निकाली है आप देखिए जरा, अगर हमको इसकी वैल्यू, इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। आप देखिए इसका एरिया, अब ये फंक्शन fx है, फंक्शन fx है मतलब fx1 या fa, क्या बोल सकते हैं इसको, fx1 बोल सकते हैं या fx0 यहाँ पे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, fx0 ये वाला, यहाँ पे जो फंक्शन होगा fx0 वैल्यू आ रही होगी, तो इसका मतलब ये y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ठीक, मतलब अगर हमको इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो इस रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है, h है, तो ये कितना हो जाएगा, hfx0 कितना हो जाएगा, hfx प्लस 0, hfx प्लस 0 नहीं, hfx0 कितना हो जाएगा, hfx0। इसी तरीके से अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप देखिए, अगर ये x1 है तो ये जो पॉइंट होगा fx1 हो जाएगा, ये जो इतनी लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, fx1। तो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, hfx1 कितना हो जाएगा, hfx1। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, hfx2 प्लस डॉट 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 डॉट। अब जब इसके एरिया की बात करेंगे तो ये वाला, क्योंकि देखिए पहले वाला काउंट कर रहे थे तो ये वाला काउंट होगा, तो कितना हो जाएगा, hfxn माइनस 1 कितना हो जाएगा, hfxn माइनस 1। अगर हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं तो हमारा ये एरिया निकल आएगा। क्या होगा, हमारा ये एरिया निकल आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या यूज करना है, लिमिट का यूज करना है। क्यों लिमिट का यूज करना है, क्योंकि ये h ऐसा तो फिक्स है नहीं, h हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप सोचिए ये h जितना छोटा होता जाएगा, मतलब ये h जैसे ही क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड होगा, जीरो की तरफ टेंड होगा, मतलब जितना छोटा होता जाएगा उतना एक्यूरेट रेक्टेंगल मिलेगा हमको। जितनी विड्थ, क्योंकि बेटा अगर देखा जाए तो ये एक्यूरेट रेक्टेंगल नहीं मिल रहा है, ये देखिए इतना एरिया एक्स्ट्रा जा रहा है ना। तो इस वजह से क्या करेंगे हम कि h को जितना छोटा लेते जाएंगे, अगर हम h हमारा छोटा होता जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो n किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। फिर हमारा अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये विड्थ छोटा होता गया, हमारा n क्या होगा, नंबर ऑफ जो स्ट्रिप्स होती जाएंगी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो उस केस में जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ती जाएंगी उतना एक्यूरेट हमको वैल्यू मिलेगा, उतना एक्यूरेट वैल्यू हमको मिलेगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a b fx dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए क्या किया, सबसे पहले तो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है, h टेंड्स टू 0। आपने क्या देखा कि सारा एरिया, जो सारा एरिया है hfx0 प्लस hfx1 प्लस डॉट 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 करके hfxn माइनस 1, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको इसमें से हम क्या कर लेते हैं, अब यहां से h कॉमन ले लेते हैं। h कॉमन लेने के बाद क्या करें हम, h कॉमन लेने के बाद हम इसको यहां से h की वैल्यू निकालें, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन एन। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन एन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, अब h के प्लेस पे हमने b बाई b माइनस ए अपॉन एन यहाँ पे डाल दिया। बेटा स्पेस कम था तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा है, मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। अब इसको हम अगर एरिया लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा
h के प्लेस पे अगर हम h देखिए सबके पास कॉमन है, तो h कॉमन है तो डाल देते हैं b माइनस ए, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि अब n आ जाएगा तो b माइनस ए अपॉन n, और ये क्या बचेगा आपका fx0 प्लस fx1 प्लस डॉट 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 प्लस fxn माइनस 1, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? आप लोगों ने देखा था इसको, यही बचा था वहां पे। अब हम क्या करें, अब हमको क्या पता है, हमने सारी वैल्यूज निकाली थी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये, तो लिमिट सबसे पहले तो b माइनस ए को बाहर कर लीजिए आप, b माइनस ए को बाहर कर लेते हैं, n को अंदर रहने देते हैं क्योंकि n की लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fx0 की वैल्यू आपकी कितनी है देखिए, तो a है, कितनी है a, fx1 की वैल्यू कितनी है a प्लस एच, कितनी है fx1 कितनी है a प्लस एच, यहाँ पे fa प्लस एच होगा, ठीक है ना, fa प्लस एच। उसके बाद fx2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fx2 की वैल्यू कितनी होगी fa प्लस 2h, इस तरीके से कितना हो जाएगा fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब अगर इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां से ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, b माइनस ए n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n, यहाँ पे है क्या है 1 बाई n a प्लस fa प्लस h fa प्लस 2h डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1h। ये है बेटा किसके इक्वल, ध्यान रखिएगा ये इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था तो इसलिए हमको ऊपर लिखना पड़ा। तो ये फॉर्मूला हमको बेसिकली यूज करना है लिमिट एज सम के लिए। एक बार मैं फिर से समझाता हूं क्या किया है हम लोगों ने। तो आप देखिए, अगर हमको इसका एरिया निकालना है, बेसिकली लिमिट एज अ सम में क्या करना है हमको, जो ग्राफ है एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालेंगे, तो अभी तो हम डायरेक्टली सीखेंगे, मतलब अभी हमको क्या करना है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे उस चीज को। आपने पढ़ भी रखा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे क्या करें, हमने क्या किया, इस पूरे ग्राफ को हमने एन रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लिया। किसमें ब्रेक कर लिया, एन रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लिया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर ये इसका लेंथ है fx0, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो fx0 इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और ब्रेड्थ कितना है h, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आपने पी देखिए h इंटू fx0, जो fx0 पे वैल्यू आ रही होगी इस ग्राफ की, वही इसकी लेंथ होगी इंटू h। फिर अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा h इंटू fx1। इसी तरीके से लास्ट वाले की एरिया का रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, h of xn माइनस 1। अब क्योंकि ये एरिया आ गया आपका, निकालना तो एरिया, लेकिन अब आपको पता है कि ये h की वैल्यू क्या है, बहुत डिपेंड करेगी कि एक्यूरेट एरिया आने में, कि h की वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी उतना ही स्ट्रिप छोटा होता जाएगा, और ऊपर की जो वैल्यू है वो भी छोटी होता जाएगी, उतना एक्यूरेट हमको वैल्यूज मिलेगी, उतना एक्यूरेट एरिया मिलेगा। तो हमने क्या किया, h को 0 की तरफ टेंड कराया है, h को क्या कराया है, 0 की तरफ टेंड कराया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने समझाया था कि b इज इक्वल टू क्या था, a प्लस NH था, तो यहां से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा था, b माइनस ए अपॉन एच। तो अगर h 0 की तरफ टेंड करेगा, h 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसका मतलब n क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो यहां से हमने क्या किया, इसको, ये बेटा h नहीं है, ये n है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमने इसको क्या कर लिया, n में कन्वर्ट कर लिया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस ए अपॉन n, h के प्लेस पे वैल्यू डाल दी। यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन n, वो यहाँ पे डाल दिया, और फिर ये हमारा फॉर्मूला लिमिट एज अ सम का फॉर्मूला ये बन गया। इसी फॉर्मूले को हमको यूज करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ए क्या है आपका, ए बात करें तो जो आपका फंक्शन है, ए क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन है, और बी क्या है, अपर लिमिट। बी क्या है, ये अपर लिमिट कहलाती है, और इस ए को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ए को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो ये आपका लिमिट एज अ सम का फंक्शन होगा। खूब समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। खूब कर लिया होगा। अब आते हैं एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनाया हमने, a टू बी
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बना था, तो b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, क्या था यहाँ पे, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला बना था। इसी को अप्लाई करके हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चंस बड़े होंगे बेटा, ये तो समझ लीजिए आप, क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंट से इसको पेशेंसली करना पड़ेगा। चलिए बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपको निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, एग्जाम्पल 25 जो दे रखा है, 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो बेसिकली अब आप देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख लीजिए। तो ए के प्लेस पे कितना दे रखा है 0, बी के प्लेस पे 2 और एफ एक्स के प्लेस पे दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। कितना दे रखा है, एफ एक्स के प्लेस पे कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला और क्या पढ़ा था हमने कि h इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन, क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन। तो यहां से हम अगर b माइनस ए अपॉन यूज करें तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन एन। कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 अपॉन एन हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 1। b और a की वैल्यू हमने डाल दी। अब हमको क्या निकालना है, एफ ए निकालना है, एफ ए प्लस एच निकालना है, सारी वैल्यूज निकालनी है। तो एक एक करके निकालते हैं। एफ ए, तो फंक्शन में अगर हम ए डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये ए के प्लेस पे 0 है, ठीक है ना। एफ ए का मतलब f0, एफ ए का मतलब क्या हो गया, f0, तो कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया। फिर उसके बाद एफ ए प्लस एच, तो मतलब 0 प्लस एच के प्लेस पे कितना आया 2/n। अब यहां जब डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/n का स्क्वायर प्लस 1, कितना हो जाएगा 2/n का स्क्वायर प्लस 1। फिर f0 प्लस 2h, तो 0 प्लस 2 इंटू 2/n, तो कितना हो जाएगा ये 4/n का स्क्वायर प्लस 1, कितना हो जाएगा 4/n का स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद निकालेंगे एफ ए माइनस एन, ए प्लस एन माइनस 1, तो 0 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1, 0 प्लस 2 नहीं, 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 अपॉन एन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 1। ये सारी वैल्यूज आपकी आ गई। अब इन वैल्यूज को अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो b माइनस ए, इट मीन्स 2 माइनस 0 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। अब एफ ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1, एफ ए की वैल्यू कितनी निकाली है 1, एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी निकाली है 2/n का स्क्वायर प्लस 1, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू कितनी निकाली है, तो 4/n का स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितनी निकाली है, तो प्लस 2n माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1। ये आपने वैल्यूज निकाली है, सारी वैल्यूज हमने डाल दी। ध्यान से देखिएगा, इसको एक एक चीज समझिएगा। यहाँ बचा 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा 1/n। आप इसको 1/n ही रहने दीजिए। इसको अब अगर देखें, इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ओपन करें, तो कितना हो जाएगा 4/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ये देखा जाए तो कितना हो जाएगा प्लस 4/n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप जरा एक चीज देखिए, तो ये 1 1 1 1 कितने टाइम्स आया होगा, 1 कितने टाइम्स आया होगा, तो 1 आया होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होके n माइनस 1 तक है, 0 से स्टार्ट होके n माइनस 1 तक है, तो इसका मतलब 1 1 1 1। अगर देखिए कोई भी चीज, इस चीज को ध्यान समझिएगा, अगर आपका कोई भी चीज 1 से स्टार्ट होता है और n तक होता है, तो इसका मतलब इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n। अब अगर कोई चीज 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 टर्म्स तक जाता है,
तो इसका मतलब इसमें भी n नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो यहाँ पे 1 1 जो होगा वो कितने टाइम्स होगा आपका, जो 1 होगा वो कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स होगा। तो अगर आप 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? n। अब यहां से आप देखिए तो 4/n² कॉमन है, 4/n² कॉमन है, तो ये आपका बचेगा 1, ये बचेगा 4, प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो बचेगा वो बचेगा आपका कितना, वो आपका बचेगा 4 था तो 6 6 6 6 6 6 6 36, 4 बाय कॉमन हो गया तो 9, कितना बचेगा? 9 प्लस डॉट 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 करके ये n-1 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा? n-1 का होल स्क्वायर। अब आप जरा यहाँ पे देखिए तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है क्या? n प्लस 4/n²। अब ये देखा जाए तो 1 प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का होल स्क्वायर, ये एक n² टर्म का सम बन रहा है। क्या बन रहा है? n² टर्म का सम। तो n² टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है? मैं इधर लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर समेशन ऑफ n² है तो समेशन ऑफ n² होता है n इंटू n-1 इंटू 2n प्लस n इंटू n+1 इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, कितना होता है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, ये आपका होता है n टर्म्स का सम, ठीक है ना। ये होता है आपका n टर्म्स का सम। लेकिन यहाँ पे n टर्म्स नहीं है, आप देखिए 1 से स्टार्ट है और n-1 तक ही गया है। कहां तक गया है? 1 से स्टार्ट होकर n-1 तक गया है। तो आपको n के प्लेस पे n-1 डालना पड़ेगा। तो जब आप n-1 डालोगे तो ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 2n-1, कितना हो जाएगा? 2n-1। तो n टर्म्स का जो सम आएगा आपको, n-1 टर्म्स का सम, वो आपका ये आएगा। तो हम इसके प्लेस पे, इस पूरे के प्लेस पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 4/n³, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n-1, n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन में 6, अपॉन में 6, अपॉन में क्या हो गया? 6 हो गया। अब आपने लिमिट पढ़ी होगी जरूर, ठीक है ना। क्या करेंगे हम यहाँ से? अब एक देखिए, एक n से तो ये n कट गया तो ये बचा स्क्वायर, क्या बचा? स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, ये चीज आपने लिमिट्स में पढ़ रखी होगी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n²। हम यहाँ से n कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1-1 अपॉन n, यहाँ से भी n कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2-1 अपॉन n अपॉन में 6। हमने क्या कर लिया है? n कॉमन ले लिया है। क्या किया है हमने? n कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। हमने क्या किया है? n कॉमन ले लिया है दोनों तरफ से। अब ये n और n बनेंगे, इस n² से कट जाएंगे। अब हम इन्फिनिटी क्या करेंगे? लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक चीज ध्यान समझिएगा, 1 अपॉन n है, n के प्लेस पे अगर हम इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 1/1/0 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 0। आप जैसे जैसे ये नंबर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, पूरा का पूरा नंबर 0 की तरफ टेंड करेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2। अब हम लिमिट डाल देते हैं, तो लिमिट डालेंगे तो 2 1 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 1 - 0 इंटू 2 - 0 अपॉन में 6, अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया? 2 4 2 8, 8 प्लस 1 9, तो 4 नहीं, ये 6 सिर्फ इसके अपॉन में है, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 9 अपॉन 6, सॉरी 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6। तब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 2 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है इस वजह से दिक्कत है। कहाँ लिखो इसको? मैं इधर लिख देता हूँ इसको इरेज करके। क्या हो जाएगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 प्लस 8 अपॉन 6। अब ये 2 4 8, 2 3 6, तो 2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 7 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा टोटल? 14 अपॉन में 3। कितना आंसर आ जाएगा? 14 अपॉन में 3 आपका आंसर आ जाएगा। होप ये चीज समझ में आएगी बेटा। हर क्वेश्चन में आपको कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो भी लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन होगा उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना।
होप समझ में आएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन इसमें से आना है, और बेटा ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, इसके क्वेश्चन आपको बाहर से कहीं नहीं दिखेंगे, इसके क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं दिखेंगे, आपको एनसीईआरटी ही दिखेगा सिर्फ। होप कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज करें, सॉरी एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फॉर्मूला मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को, और आप लोगों के पास तो लिखा ही होगा, मुझे याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 0 to 2 e की पावर x स्क्वायर, 0 to 2 e की पावर x क्या है, 0 to 2 e की पावर x dx क्या है, 0 to 2 e की पावर x dx है। ठीक, क्या है फॉर्मूला, पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है, क्या हो जाता है, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n f a plus h plus f a plus 2h plus dot 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 plus f a plus n minus 1 into h। ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, और उसके बाद b इज इक्वल टू 2 और fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e की पावर x दे रखा है, क्या दे रखा है, e की पावर x दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं। तो h क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन n, h की वैल्यू कितनी हो गई 2 अपॉन n हो गई। fx दे रखा है, तो सबसे पहले fa का मतलब f0, fa का मतलब हो गया f0, तो f0 कितना हो जाएगा, e की पावर 0, कितना हो जाएगा, e की पावर 0। फिर f0 प्लस h मतलब fa प्लस h, तो कितना हो जाएगा ये e की पावर h के प्लेस पे आपका कितना है 2/9, 2/n कितना है 2/n, f0 प्लस 2 इंटू 2/n, h के प्लेस पे 2/n डाल दिया, तो e की पावर 4/n, f0 प्लस n माइनस 1 इंटू 2/n, तो कितना हो जाएगा ये e की पावर 2/n इंटू n माइनस 1। ये हमने क्या की, सारी वैल्यूज निकाल ली है, क्या कर ली है, सारी वैल्यूज निकालनी है। अब हमको अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 2 e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए, इट मीन्स 2 माइनस 0, कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n fa कितना निकाला, e की पावर 0 प्लस e की पावर 2/n प्लस e की पावर 4/n प्लस e की पावर, इसी तरीके से आ जाएगा 6/n प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर कितना हो जाएगा आपका 2/n इंटू n माइनस 1। ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया आपका। अब यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप जगह देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है आपको क्या, तो कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको एक चीज दिख रहा होगा क्या, कि ये एक जीपी बन रही है, क्या बन रही है, एक आपकी जीपी बन रही है, ठीक है ना, क्या बन रही है, आपकी जीपी बन रही है। जो कैसे बन रही है तो आपको दिखाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ये 1 प्लस e की पावर 2/n, e की पावर 4/n प्लस डॉट 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 e की पावर 6/n डॉट 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 प्लस e की पावर 2/n इंटू n माइनस 1। ठीक, कैसे बन रही है तो आप देखिए, e की पावर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो निकालते हैं, कैपिटल R लिख लेते हैं कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, e की पावर 2/n अपॉन में 1, तो कितना आ गया e की पावर 2/n। दूसरे तरीके से निकालें तो e की पावर 4/n अपॉन e की पावर 2/n विच इज इक्वल टू e की पावर 4/n माइनस 2/n, तो e की पावर कितना आ जाएगा 2/n। तो इसका आप मतलब आप क्या देख रहे हैं, कॉमन रेशियो सेम है, इनका कॉमन रेशियो क्या है, सेम है, कैपिटल R। अब क्या है तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, जीपी, और जीपी के n टर्म्स का सम, कितने टर्म्स का सम, यहाँ पे कितने टर्म्स है, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर a की वैल्यू क्या है, आपने क्या पढ़ा था, अगर r की वैल्यू, इफ, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इफ r इज ग्रेटर देन 1,
ठीक है ना, r इज ग्रेटर देन 1, तो Sn इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला बेटा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये फॉर्मूला होता था आपका जीपी के n टर्म्स का सम। क्या होता था ये आपके जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना हो जाएगा, a के प्लेस पे कितना है 1, r की पावर, r की मतलब e की पावर 2 बाई n की पावर, r की पावर 1 2 बाई r की पावर a इंटू r की पावर n माइनस 1, यहाँ पे 1 अपॉन n है, r की पावर n माइनस 1, सॉरी r की पावर n माइनस 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे गलत हो गया, एक सेकेंड, तो स्पेस की दिक्कत है। देखो e की पावर a के प्लेस पे 1 2 बाई n की पावर n माइनस 1, ये आपका बनेगा अपॉन r माइनस 1, तो e की पावर 2 बाई n माइनस 1 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला लग गया, जीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, n टर्म्स के सम का लग गया है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, अब ये देखिए तो n से n कट जाएगा, तो ये क्या बचा, e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2 बाई n माइनस 1, क्या हो जाएगा, e की पावर 2 बाई n माइनस 1। अब यहाँ पे आपको फिर से एक फॉर्मूला और ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या एक प्रॉपर्टी होती है क्या, देखिए लिमिट, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर n माइनस 1 अपॉन n है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू आपकी, 1 होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको देखिए क्या उस केस में बन रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको उस तरीके से बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, तो आप जरा देखिए, ये 2 तो बाहर रहने दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना, ये ई स्क्वायर माइनस 1 एक साथ कर लेते हैं, इंटू आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये अपॉन n यहाँ छोड़ देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर 2 बाई n माइनस 1। अब अगर e की पावर 2 बाई n माइनस 1 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 2 बाई n होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, अब अगर हम यहाँ पे 2 बाई n करते हैं, तो हमको यहाँ पे भी 2 बाई n करना पड़ेगा। कितना पे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हमने ये डिवाइड किया है तो हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 लिमिट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n टेंड्स टू इंफिनिटी और इनटू अब ये 2 बाई n है, n देखा जाए तो इसके डिनोमिनेटर में, तो ये n बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n बाई 2, n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट डाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, n की वैल्यू है ही नहीं, तो वहां पर जब डालेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। होप अच्छी समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने सबसे पहले तो वही जो करना था हमको, हमने वो सारी वैल्यूज fa निकाली, fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n माइनस 1h निकाली। वो सारी वैल्यूज हमने अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब भी e का पावर होगा वहां पे उस केस में आपका जीपी बन रहा होगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा जीपी बन रहा था, तो हमने n टर्म्स के सम का जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर e की पावर n माइनस 1 अपॉन n है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट था, हमने इसको उस पार्ट में उस तरीके से बनाने की कोशिश की, और बनाने के बाद हमने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। उसके बाद हमारा सॉल्व होकर आंसर आ गया। थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत थी, इस वजह से थोड़ा सा आपको मतलब वैसा सा लग रहा होगा, स्क्रैची सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इस बार थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करके थोड़ा सा अच्छे से लिखने का। अगर ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो आपके एग्जांपल्स थे, वो दोनों एग्जांपल्स और जो कंसेप्ट था वो आपका कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें से 4 के आसपास मैं कराऊंगा, 2 आपको जो इजी होंगे वो होमवर्क में दे दूंगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।